हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल LCC 2.0 पे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेंसुरेशन के बारे में, जो आपके एग्जाम में टोटल 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन आप सबको पता होगा, आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के आते हैं? 10 मार्क्स के आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड क्या-क्या चीजें हैं जो पूछती है। जैसे कि मेंसुरेशन में दो चीजें पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं दो से क्वेश्चंस होता है। पहला क्या? पहला एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और दूसरा क्या? वॉल्यूम सरफेस एरिया। तो आज इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा ए टू जेड तक, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो अगर आपको 10 मार्क्स चाहिए एग्जाम में, तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इस वीडियो में हर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने पिक करा है, सारे क्वेश्चंस मैं सोल्व कराया हूँ। उम्मीद करते हैं आप वीडियो पूरा देखोगे, और अगर आपको मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगे और मेरा पढ़ाया हुआ टिप्स अच्छा लगे, तरीका अच्छा लगे, तो अपने भाइयों को, छोटे छोटे भाइयों को या दोस्त के भाइयों को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि वो अपना नेक्स्ट ईयर का एग्जाम यानी 2025 के बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सर्कल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल के में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले सर्कल में हमें समझना होता है किस किस चीज के बारे में। सर्कल की एरिया क्या होती है, ये सेंटर है। सर्कल की एरिया क्या होती है, मान लेते हैं ये आपका सेक्टर बना रहा है, यहाँ पे क्या है कि एंगल के साथ सेगमेंट बना रहा है, इसको हम कहते हैं सेगमेंट, इसको कहते हैं हम लोग सेक्टर। अब सेक्टर और सेगमेंट दो होता है, ठीक है। सेगमेंट भी दो होता है, एक माइनर सेगमेंट, दूसरा मेजर सेगमेंट। और सेक्टर भी दो होता है, एक माइनर सेक्टर, दूसरा मेजर सेक्टर। तो ये सबको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके फॉर्मूला को जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल के फॉर्मूला के बारे में। सबसे पहले सर्कल, सर्कल की एरिया की फॉर्मूला क्या होती है। सर्कल में दो फॉर्मूला में पढ़ना है जो कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एरिया ऑफ सर्कल, पहला एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा, पाई आर स्क्वायर। क्लास 8 में भी आप पढ़े होइएगा, 9th में भी पढ़े होइएगा एरिया ऑफ सर्कल के बारे में, और आप 10th में भी पढ़ रहे हैं। एरिया ऑफ सर्कल की जो फॉर्मूला होती है पाई आर स्क्वायर होती है। के अलावा दूसरा क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। दूसरा क्या फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक, क्या फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ये सर्कल के दो फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। के अलावा एक नंबर तो आपके सर्कल हो गए, दूसरा आपका होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में हमें क्या क्या पढ़ना है ये समझ। सेमी सर्कल इट मीन्स क्या होता है, हाफ ऑफ सर्कल। सर्कल के हाफ को हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। सर्कल के हाफ को क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। ये सर्कल है, इसका हाफ, यानी a diameter divides a circle in two equal parts and each part is known as semi circle। आप सबको पता है एक डायमीटर जो होता है सर्कल का, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है सर्कल को, और हर एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। तो ये एक मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया सेमी सर्कल। इसमें क्या क्या फॉर्मूला होता है, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है सेमी सर्कल का, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सबसे पहले क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। यानी जितना एरिया सर्कल का होगा उसका आधा क्या हो जाएगा, आपके सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला सर्कल का आधा हो जाएगा। सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होती है ये देखेंगे। सेकेंड इसका फिर फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कमफ्रेंस इट मींस द लेंथ ऑफ कर्व्ड बाउंड्री। ये जो कर्व्ड बाउंड्री दिख रहा है ना, इसके लेंथ को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये वाला जो बाउंड्री दिख रहा है ये वाला, इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस के एरिया का फॉर्म, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है ये देखेंगे। इसका फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ पाई आर। यानी पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, उसका आधा। 2 पाई आर को हाफ करेंगे तो सिंपली क्या बचेगा, पाई आर बचेगा। तो ये पाई आर किसका फॉर्मूला हो गया, आपके सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला हो गया। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल।
का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमीसर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। पाई आर में ये ध्यान दो, यहाँ पे ये एक सिंगल आर और यहाँ सिंगल आर, दोनों को ऐड कर देते तो क्या हो गया? 2r। इसको हम लिखते हैं पाई आर प्लस 2r या पाई आर प्लस डी शॉर्टकट, ऐसे भी हम लोग लिख देते हैं। ये दोनों फॉर्मूला किसका हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का। यहाँ पे आप सर्कमफ्रेंस एक और फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, आई इंटू डी। आई इंटू डायमीटर करके भी आप सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, 2 पाई आर और दूसरा पाई इंटू डी। ये दो फॉर्मूला होता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस का। अब हम लोग बात करेंगे सेक्टर और सेगमेंट्स के बारे में। पहले इन फॉर्मूला को आप नोट कर लो, इनको नोट करने के बाद में मैं आपको सेक्टर और सेगमेंट्स की फॉर्मूला क्या होती है उसके बारे में बात करूँ। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। वेट जस्ट अ मिनट, तो इरेज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे कट कर रहा हूँ तो सारे पिक्चर्स चले जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं गायब कर दे रहा हूँ हाथ से इरेज करके, ज़्यादा वेस्ट रहेगा। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेक्टर की फॉर्मूला क्या होती है और क्वाड्रेंट की फॉर्मूला क्या होती है, ये सारी चीजें पे अब हम लोग बात करेंगे। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड। जैसे कि अगर आपको रिंग रिंग क्या होता है, जैसे एक सर्कल है, इसके बाहर से एक और सर्कल बन गया, ठीक है, तो हम कहते हैं रिंग। इसका इंटीरियर रेडियस सपोज स्मॉल आ रहा है और एक्सटीरियर रेडियस कैपिटल आ रहा है, तो इन रिंग की फॉर्मूला क्या होगी? एरिया ऑफ रिंग। यहाँ पे एरिया ऑफ रिंग की फॉर्मूला क्या होती है? एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रिंग की फॉर्मूला होती है। बड़ा आर इट मींस रेडियस ऑफ आउटसाइड सर्कल एंड स्मॉल आर इट मींस रेडियस ऑफ इनसाइड सर्कल, इंटीरियर सर्कल। ये एक्सटीरियर सर्कल है, ये इंटीरियर। अब आप सोचोगे सर एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, इसमें किस वाले पोर्शन को हम एरिया ऑफ रिंग कहते हैं? ये जो दिख रहा है ना, इस पोर्शन को हम एरिया ऑफ रिंग कहते हैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर सर्कल्स के बीच में जो गैपिंग है हम क्या कहते हैं? एरिया ऑफ रिंग कहते हैं। ओके, ये हो गया आपका एरिया ऑफ रिंग। के बाद अब हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ रिंग के बाद हम लोग बात करेंगे सेक्टर के बारे में। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ रिंग हो गया, ये क्या हो गया? एरिया ऑफ रिंग हो गया। अब इसमें हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में। यहाँ पे दो सेक्टर्स हैं। देखो सेक्टर क्या होता है? द रीजन बाउंडेड बाई टू रेडियाई एंड देयर करस्पॉन्डिंग आर्क। दो रेडियाई और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं सेक्टर। जैसे ये आपका रेडियस हो गया, ये दोनों रेडियाई हो गया और ये इसका करस्पॉन्डिंग आर्क हो गया, इसके बीच का जो रीजन है उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, तो इसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर। तो क्या कहते हैं हम? माइनर सेक्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मेजर सेक्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर। तो अब बात करते हैं माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों के एरिया की फॉर्मूला क्या होती है। सबसे पहला फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब सेक्टर है क्या? सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ होल सर्कल। सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। तो सेक्टर क्या है? सर्कल का एक हिस्सा है। कितना हिस्सा है? तो आप लोग फ्रैक्शन कैसे निकालते हो? सिंपल सा ध्यान दो। अगर सपोज मान लीजिए मेरे पास बॉक्स है, इस बॉक्स के मैंने यहाँ पे 4 हिस्से कर दिया, एक हिस्सा को मैंने पेंट कर दिया, इस हिस्सा का फ्रैक्शन आप क्या निकालते हो? 1/4, यानी यूज पार्ट बाई होल पार्ट। 1/4 इसका क्या हो गया? इसका आपका 1/4 इसका क्या हो गया? ये इसका फ्रैक्शन हो गया। सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे भी हम लोग एरिया निकालते हैं। अब इसका एरिया, इसका पार्ट डिवाइड कैसे होता है? सर्कल का पार्ट डिवाइड उसके एंगल्स के हिसाब से होता है। यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना है? यहाँ पे आपके सेंट्रल एंगल कितना है ये देख लेते हैं। सेंट्रल एंगल यहाँ पे मैंने थीटा यूज करा है। सेंट्रल एंगल मैंने क्या यूज करा है? सेंट्रल मैंने एंगल यहाँ पे क्या यूज करा है? थीटा यूज करा है। तो थीटा जब मैंने सेंट्रल एंगल यूज करा हुआ है तो ये यहाँ पे होल पार्ट, ये इसका फ्रैक्शन जब हम निकालेंगे एंगल के रेस्पेक्ट में, क्या फ्रैक्शन होगा? थीटा बाई 360 डिग्री, ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री
इस इनटू में एरिया ऑफ सर्कल यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ये आपका सेक्टर का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ दो दो सेक्टर है, एक तो माइनर सेक्टर, दूसरा मेजर सेक्टर। आप सबको पता होगा सेंटर पे एंगल कितना बनता है, टोटल 360। ये डाउन साइड वाला थीटा है, तो अपर पार्ट क्या हो जाएगा, 360 माइनस का थीटा, 360 डिग्री माइनस का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, 360 डिग्री में से एंगल को माइनस कर लेते हैं अपॉन 360 डिग्री, तो फिर मल्टीप्लाई बाई पाई आर का स्क्वायर। ये आपका मेजर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं हम लोग सेगमेंट। सेगमेंट्स क्या होता है, द रीजन बाउंडेड बाई अ कॉर्ड टू इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क्स का जो बाउंडेड रीजन होता है तो हम लोग कहते हैं सेगमेंट। ये वाला पोर्शन जो ये क्या है, मेरा सेगमेंट है। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये सेगमेंट है। इसमें दो सेगमेंट्स है, एक माइनर सेगमेंट हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका, ये इसके बाद का जो पोर्शन हो गया ये मेजर सेगमेंट हो गया। बाद का ये जो पोर्शन हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। तो सेक्टर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट जो सेगमेंट का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, इससे माइनस कर लेते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका माइनर सेगमेंट्स का फॉर्मूला होता है। वहीं पे जब आपको मेजर सेगमेंट्स का फॉर्मूला निकालना हो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ध्यान देंगे। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम निकालते कैसे हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के एरिया में से क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी माइनर सेगमेंट के एरिया को सर्कल के एरिया से हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस यानी पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो मेरा मेजर सेगमेंट्स का एरिया आ जाता है। इस फॉर्मूला को आप नोट कर लें। इस सारे फॉर्मूला पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है। पहले आप फॉर्मूला नोट करो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको एग्जाम में और उसको किस तरीके से सोल्व करना है, ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमें समझना क्या है, ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि पहिया, व्हील जो होता है, व्हील किसके शेप में होता है, सर्कल के शेप में होता है। अब जैसे कि मैंने, आप देखते होइएगा, एक राउंड जब भी सर्कल मतलब जब भी पहिया चलता है, पहिया यानी किसी भी व्हीकल्स का पहिया चाका चलता है, तो एक राउंड जो लगाता है, एक राउंड अपना जब एक राउंड कंप्लीट करता है, सपोज मान ली कि इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, फिर जैसे ही ये चलेगा, चलते चलते फिर इसी पॉइंट पे, जब ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा, तब तक उसका एक राउंड पहुंच बन गया रहता है, राउंड बन गया रहता है, एक राउंड। और वो एक राउंड किसको टच करता है, ये जमीन को ये टच कर रहा है, ये पॉइंट चलना स्टार्ट होता है, फिर दोबारा रिटर्न अर्थ पे ये वाला पॉइंट आता है, यानी ये अपना पूरा सरकमफ्रेंस कंप्लीट करता है। तो रिवॉल्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की जब भी बात की जाए, तो जब भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो होता क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर आपसे पूछी जाए तो होता क्या फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना होता है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, एक रिवॉल्यूशन क्या होता है, वन रिवॉल्यूशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पहले ये समझ ले। अभी मैंने बताया ना, वन रिवॉल्यूशन जो होता है किसको इक्वल होता है, वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। एक रिवॉल्यूशन जो होता है किसके बराबर होता है, व्हील्स के सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। ठीक, यानी जो पहिया होगा गाड़ी का, उसका एक सरकमफ्रेंस
एक डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन के बराबर होता है। डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन के बराबर में क्या होता है, व्हील्स के सर्कमफ्रेंस के बराबर एक रिवोल्यूशन होता है। जब हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील्स। वहीं पे अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। ये किसके फॉर्मूला की, ये किसके इक्वल होता है, जब डिस्टेंस आपको निकालना होगा कितना डिस्टेंस कवर किया कोई व्हीकल्स, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। व्हील के सर्कमफ्रेंस को नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, जैसे मान लीजिए कह दे क्वेश्चन में कोई गाड़ी 500 रिवोल्यूशन, यानी किसी गाड़ी के पहिए का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है या 14 सेंटीमीटर है। अब डायमीटर जब 14 है तो उसका सर्कमफ्रेंस आप निकाल सकते हैं इजीली। अब जैसे ही आपको सर्कमफ्रेंस पता चल जाएगा तो आपसे कहेगा का व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल्स इन 500 रिवोल्यूशन, 500 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सिंपल से क्या करेंगे, 500 रिवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई सर्कमफ्रेंस क्या हो जाता है, पाई इंटू डी हो जाता है। पाई इंटू डी डायमीटर मैंने कितना बोला 14, 500 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू का 14 सेंटीमीटर। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2200 22,000 क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर डिस्टेंस, यानी 220 मीटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे करके इसका डिस्टेंस निकालते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, अब हमें एक चीज समझना है, क्या है, अब इसके अलावा हमें समझना है किसके बारे में, वो देख लेते हैं। इसके अलावा अब हमें समझना है, ठीक, इसके अलावा अब हमें समझना है कि एक जो घड़ी होता है, घड़ी आप सबको पता है, घड़ी में कितने, एक आवर की सुई होती है, दूसरा मिनट हैंड की और तीसरा सेकेंड की। तो सेकेंड का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आवर हैंड के बारे में पूछा जाएगा और मिनट हैंड के बारे में पूछा। तो आप एक चीज बताओ, एक रिवॉल्यूशन अगर कोई कंप्लीट करता है, कोई भी मिनट हैंड हो या आपके आवर हैंड हो, जब अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360। एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट सर्कल बनाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा वॉच है, ये वॉच है, यहाँ पे 12 है, यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे 6, 7 है, 8 है, यहाँ पे कितना है, 9 है, फिर 10 है, 11 है और यहाँ पे 2 है। अब यहाँ आवर हैंड, दो हैंड होगी, एक आवर हैंड होगा जो कि से छोटा होता है, आवर हैंड क्या होगा आपसे, यहाँ पे छोटा होगा, और मिनट हैंड क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब आवर हैंड और मिनट हैंड की बात की जाए तो आवर हैंड ये वाला हैंड जो दिख रहा है 1 आवर में पूरा रिवॉल्यूशन, सॉरी 12 आवर में पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। कितना में रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, 12 आवर में। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते क्या है, यानी कि एंगल सबटेंडेड बाई आवर हैंड ऑफ वॉच इन 12 आवर। 12 घंटे में कितना कंप्लीट करेगा, आवर हैंड जो है 12 घंटे में पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, यानी 12 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 360 का। वहीं पे एंगल सबटेंडेड बाई आवर हैंड इन 1 आवर, एक घंटे की बात की जाए, एक घंटे का कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बाई में 12 करेंगे, यानी क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब जब भी बात की जाए आवर हैंड एक घंटे में कितना डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, तो 30 डिग्री। 5 घंटे में कितना कर रहा है, तो 150 डिग्री। 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 घंटे में कितना कवर करेगा, 30 इंटू 2 60 डिग्री। 3 आवर में कितना, तो 30 इंटू 3 90 डिग्री। यानी कि आवर हैंड जो है आवर बाई आवर कितना डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से उतने आवर में। ठीक है, अब समझना है मिनट हैंड के बारे में। एंगल सबटेंडेड बाई मिनट हैंड, इन 60 मिनट, 60 मिनट में ये कितना बनाएगा, 60 मिनट में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो 360 डिग्री का बनाएगा 60 मिनट। वहीं पे जब जब अगर हम बात करेंगे इसके एंगल 1 मिनट का,
मिनट हैंड 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360 को क्या करेंगे हम 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना डिग्री आ जाएगा 6 डिग्री। तो जो मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा 30 डिग्री का, 10 मिनट में कितना बनाएगा 60 डिग्री का। अब मिनट बाई मिनट क्या आएगा का, इफ द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 10 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो सबसे पहले ध्यान दो मिनट हैंड की लंबाई कितनी है, ये देख लो। इस पे क्वेश्चन पहले मैं बता दूं, जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया सबटेंडेड बाई minute hand of length 6 centimeter of length 7 centimeter in 5 minutes। सबसे पहले हम एंगल समझेंगे कि 5 मिनट्स में एंगल कितना बनाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एंगल पता करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाई मिनट हैंड, एंगल सबटेंडेड बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिग्री यानी कि हो जाएगा 30 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री। अब एरिया, रिक्वायर्ड एरिया अब जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान दो, जैसे ये मेरा घड़ी है, ये मेरा घड़ी है, यहाँ मिनट हैंड अभी फिलहाल यहाँ पे 5 मिनट्स के बाद में यहाँ आ जाएगा। अब इसमें एंगल कितने डिग्री का बनाया 30 डिग्री। अब ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसको हम सेक्टर कहेंगे। एंगल सबटेंडेड बाई आवर हैंड हो या मिनट हैंड हो, उस केस में एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर का स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, बाई में कितना 360, इंटू में पाई की वैल्यू कितनी 22/7, इंटू में आर की वैल्यू कितनी 7, इंटू में 7 सेंटीमीटर। अब करेंगे क्या, 7 से 7 कैंसिल, फिर यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 3 12 जा, अब यहाँ 12 कटेगा 6 से 6, तो ये हो जाएगा 11, 11 7 जा कितना होता है 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल एरिया हो जाएगा। जब भी आपसे पूछे एरिया सबटेंडेड बाय मिनट एंड इन 5 मिनट्स 10 मिनट 7 मिनट, जो भी उसका लेंथ दिया हुआ रहे, जो लेंथ दे दिया हुआ रहेगा वो रेडियस हो जाएगा। देखिए लेंथ कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर का, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ओके, और जितना एंगल बना कितना रहा है, थीटा बना कितना रहा है, वो डिपेंड करेगा उसके टाइम पे। 5 मिनट में 30 डिग्री, 10 मिनट्स में 60 डिग्री, 15 मिनट्स में 90 डिग्री, 20 मिनट्स में 120 डिग्री। ये सब किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं अगले चीजों के बारे में। अब हम क्वेश्चंस पे यहाँ चलते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा हम कर लेते हैं साइड। यहाँ देखो क्वेश्चन कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते कैसे, कह रहा है क्या, कह रहा है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल है जिसका रेडियाई क्या है 19 और 9 है। एक बड़ा सा सर्कल है जिसका रेडियाई कितना है 19 से, एक छोटा सा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर। अब कह रहा है का फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। अब हमारे पास एक ऐसा सर्कल है, हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियाई इन दोनों के, सॉरी जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है। तो मान लेते हैं हमारे पास जो सर्कल है उसका रेडियस बड़ा आर है, हमारे पास जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है बड़ा आर है। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में भी पूछे गए थे, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे क्या, सबसे पहले देख लेंगे गिवन रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर सेंटीमीटर एंड आपके कितने हैं 9 सेंटीमीटर। तो R1 की वैल्यू मान मान लेता हूँ 19 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू मान लेता हूँ 9 सेंटीमीटर। एक के रेडियस को R1 मैंने मान लिया और दूसरे के रेडियस को क्या मान लिया मैंने R2 मान लिया, ठीक है। जब भी क्वेश्चन ऐसा बोले कि
2 सर्कल है, उसके सर्कमफ्रेंस का सम बड़े वाले एक दूसरा सर्कल तीसरा सर्कल है, उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर है, या दोनों के एरिया का सम तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर है। ऐसा जब भी क्वेश्चन उसका इक्वेशन हम बनाते हैं पहले। सबसे पहले बड़ा वाला सर्कल क्या है उसका रेडियस नहीं पता है, तो मान लेते लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल्स टू कैपिटल आर। थर्ड सर्कल के रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एरिया ऑफ लार्जर सर्कल यानी कि एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल्स टू सम ऑफ, सॉरी एरिया नहीं है यहाँ पे सर्कमफ्रेंस, circumference of third circle is equals to sum of circumference of given two circle। अब यहाँ करेंगे क्या, थर्ड जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, दोनों के सर्कमफ्रेंस के सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो बड़ा वाला सर्कल है, इसके सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर इक्वल्स टू जो छोटा वाला सर्कल्स दो है, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा 2 पाई r1, 2 पाई r1 और प्लस में 2 पाई r2 सम, इसका मतलब दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ 2 पाई r रहने देते हैं, यहाँ पे 2 पाई कॉमन आ सकता है दोनों में, देख लो तो दोनों में 2 पाई है, तो हम यहाँ कर लेते हैं 2 पाई को कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा r1 प्लस r2। अब 2 पाई से 2 पाई आपके कैंसिल, यानी कहने का मतलब कैपिटल R जो है, R1 की वैल्यू क्या है 19 सेंटीमीटर प्लस R2 की वैल्यू क्या है 9 सेंटीमीटर, दोनों का ऐड के बराबर हो जाएगा, ऐड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, ये आपके फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। आई होप ये सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, ये 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स में नहीं पूछे जाते हैं। और जब भी एमसीक्यू में कहे, ध्यान देना हमेशा, जब भी एमसीक्यू में कहे कि बड़े वाले सर्कल का पेरीमीटर छोटे वाले सर्कल के पेरीमीटर के सम के इक्वल है, तो सिंपल सी काम करेंगे, बड़ा आर इज इक्वल टू स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2, यानी दोनों का रेडियस को हम प्लस कर लेते हैं, यानी 19 प्लस 9 सेंटीमीटर, यानी आ कितना जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और वहीं पे जब एरिया की बात करें, एरिया इक्वल यानी बड़े वाले का एरिया दोनों छोटे वाले सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है, वहां पे क्या हो जाता है इक्वेशन r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1, सॉरी बड़े वाले r का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस छोटे वाले r2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एरिया के केस में। और यहाँ पे जब आपको निकालना हो सर्कमफ्रेंस के केस में, सीधे बड़ा वाला r यानी बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस होगी वो दोनों सर्कल के रेडियस के सम के इक्वल हो जाएगा। एरिया जो होगा उसमें बड़े वाले सर्कल के रेडियस का स्क्वायर जो होगा अदर 2 सर्कल्स जो है उनके रेडियस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, नहीं होगा तो जरूर बताना कमेंट में। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 528 सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस इज, देखो जब भी क्वेश्चन में क्या है ना, सर्कमफ्रेंस दिया रहे, रेडियस निकालना हो या सेक्टर का फॉर्मूला एरिया निकालना हो या सर्कल का एरिया निकालो या ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे दे, पहले जो गिवन है वो और उसका फॉर्मूला दोनों को इक्वल करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे सर्कुलर फील्ड के सर्कमफ्रेंस, गिवन यहाँ दिया क्या हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू 528। अब हम क्या बताएं कि जो दिया है उसका फॉर्मूला और उसका वैल्यू दोनों इक्वल कर लेते हैं। दिया क्या है सर्कमफ्रेंस की, फॉर्मूला क्या होती है 2 पाई आर, तो इसकी वैल्यू क्या है 528 सेंटीमीटर। अब 2 पाई आर, 2 का 2, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू 528 सेंटीमीटर। अब आर निकलेगा कैसे, इन सबको दूसरी तरफ भेजना होगा। अब डिनोमिनेटर में 7 है ना, कहाँ चला जाएगा
मल्टीप्लाई में चला, और 222 मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में चला, तो कटा सकते हैं। 22 से 11 से कटेगा, 11 टू जा 22, 11 4 जा 44, 8 88, 11 8 जा 88, फिर 2 से कटाएंगे, 2 24 जा, फिर 2 से कटाएंगे, 2 12 जा, ठीक है। अब 12 7 जा क्या हो जाता है, 84 सेंटीमीटर आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे रेडियस की वैल्यू। अब यहाँ पे 84 सेंटीमीटर ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी। आई होप ये आप लोगों को समझ में होगा, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बाद। अगला क्वेश्चन जो है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन क्या है ये देखेंगे। यहाँ गिवन क्या है, बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे या आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। देखो बच्चों, मैं जो भी बता रहा हूँ ना, जैसे भी मैं जिस जिस चीज को हाईलाइट करके बता रहा हूँ, वो एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। इस चीज को ध्यान देना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो गिवन यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले रेडियस कितना दिया हुआ है सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है आपका, आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे थीटा सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा कितना दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल कितना यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी दे दी हुई है, 60 डिग्री। अब एरिया ऑफ हमसे सेक्टर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है हमसे, एरिया ऑफ सेक्टर। ना हो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का बबुआ फॉर्मूला होता क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू में आई आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बबुआ, देख लो, बहुत ही आसान है, समझ लोगे तो बहुत फायदा करेगा, ठीक है। क्या का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री अपॉन 360 करेंगे, इंटू में पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस कितना है 10 इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 6 जा 36, फिर 3 2 जा 6, और यहाँ 11 2 जा 22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कटने वाला तो है नहीं, 1100 हो जाएगा अपॉन 3 7 जा 21 सेंटीमीटर। मन करे इसके बाद डिवाइड करके डेसिमल में आंसर ला देना, नहीं मन करे तो इतना पे भी रहने देना, मार्क्स आपको फुल मिलेगा, ओके। आई होप ये भी आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें एंगल आपको दिया हुआ रहेगा, रेडियस भी दिया हुआ रहेगा, आपको सीधा सा फॉर्मूला पुट करना है। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। सिंपल सा फॉर्मूला डालो और आंसर निकालो, ओके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। Find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of sector is 60 डिग्री। यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे दी है 60 डिग्री, और यहाँ पे रेडियस कितना दे दिया है 6 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सेक्टर हमसे पूछा, सेम फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे बउआ, 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर का स्क्वायर। देखो तुम लोग समझदार हो, हमें पता है, लेकिन इतना सब ज्यादा समझदार बनो, ठीक है। 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई आई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये 6 में कटेगा, एक 6 से एक 6 गया, 12 6 से कितना होता है 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल एरिया का फॉर्मूला होगा, ओके। आई होप यहाँ तक आंसर आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको समझना है। यहाँ पे थोड़ा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, मजा नहीं है, नहीं अभी तो व्हाइट ऊपर है ही, तो मजा और नहीं आया। यहाँ देख लेते हैं, हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड बाय 15 मीटर मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर फील्ड जिसकी साइड कितनी है 15 मीटर की है, कितनी की है, अब यहाँ समझना क्या है, एक कॉर्नर में क्या किया गया, हॉर्स को बांध दिया गया, और रस्सी की लंबाई कितनी है 5 मीटर, रस्सी की लंबाई कितनी मीटर लंबाई है, रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। अब कहने का मतलब, जैसे कि अगर मैं बात करूं घोड़े की, घोड़ा चरेगा कितना, तो रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, यहाँ भी रस्सी की लंबाई 5 मीटर हो जाएगी, यहाँ भी 5 मीटर, इसी के हिसाब से ना घोड़ा चलेगा। इसके आगे जाके चढ़ सकता है क्या, जितना रस्सी की लंबाई है उतना दूर तक वो कंप्लीटली क्या करेगा, ग्रेज करके फील्ड को क्लियर करेगा, जहां तक उसकी माउथ पहुंच सके। तो माउथ पहुंचेगी कितनी दूर तक, 5 मीटर तक। अब कहने का मतलब फील्ड तो स्क्वायर फील्ड है, ग्रास इधर है, ग्रास किधर है,
इधर में है तो घास इधर चरेगा ना, इधर तो ग्रास है ही नहीं, इधर ग्रास नहीं है तो इधर वो चरेगा ही नहीं। यानी जो ग्रास फील्ड है उसमें इतना ही दूर जा करके, जो स्क्वायर फील्ड है उसमें इतना ही दूर में क्या करेगा घोड़ा, घास को चरेगा। तो घोड़ा घास इतना ही दूर में चरेगा, फिर करेंगे क्या, हम इतना का एरिया निकालेंगे। अब ये बन क्या रहा है ये देख लो, ये क्वाड्रेंट बन रहा है। क्या बन रहा है, क्वाड्रेंट। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की फॉर्मूला क्या होती है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लल्ला देख लो, इस फॉर्मूला को लिख लो। आप लोग बहुत समझदार हो, हमें पता है। मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो लटक जाओगे 10th में, इसलिए बता दे रहे हैं। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर इसकी फॉर्मूला होती है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की। क्या होती है, 1/4 पाई आर का स्क्वायर। अब पहले नंबर क्वेश्चन में आते हैं। लेंथ ऑफ रोप कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल्स टू 5 मीटर दी हुई है। कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो गई, 5 मीटर। अब करेंगे क्या, एरिया ऑफ, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। एरिया ऑफ द फील्ड, ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड दैट हॉर्स कैन, हॉर्स कैन ग्रेज। तो यहाँ फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, 1/4 पाई आर की स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी, 5 × 5 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। 2 × 2 = 4, 11 से। अब यहाँ 7 × 2 कितना होता है, 14 होता है। 11 5 जा 55 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 को जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 कैरी 2, 25 2 27, 175/14 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया एक नंबर क्वेश्चन। कौन से नंबर क्वेश्चन का, एक नंबर का ये आंसर आ गया। अब दो नंबर में क्या बोल रहा है ये देखना। एक नंबर का आंसर कितना है, 275/14 मीटर स्क्वायर। अब दो नंबर में क्या कह रहा है, एक नंबर का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि इसका काम आएगा, ठीक है। 275 बाई में 14 मीटर स्क्वायर। अगर मन है इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके इसका वैल्यू आप ले आ दो डेसिमल में, ओके। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। 2 नंबर से क्वेश्चन सेम, दोनों क्वेश्चन, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर रस्सी की लंबाई 5 मीटर के बजाय अगर 10 मीटर कर दे, कितना कर दे, 10 मीटर। अब जैसे ही लेंथ जो है रोप की वो अगर 10 मीटर हो जाए तो यहाँ तक घोड़ा घास को चढ़ सकता है, यहाँ तक, कहाँ तक चढ़ सकता है, इस पार्ट तक। अब कहने का मतलब कितना इंक्रीमेंट किया, तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, यही इसका इंक्रीमेंट हुआ। ये वाला पोर्शन निकलेगा कैसे, पूरा एरिया पहले निकाल लेते हैं 10 मीटर के हिसाब से, और पूरे 10 मीटर के एरिया में से 5 मीटर वाले एरिया को हम माइनस कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अब कितना बढ़ गया एरिया, जिसको मतलब घास का कितना एरिया बढ़ गया जिसको घोड़ा चढ़ सकता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन इंक्रीज कितना किया, तो जो फाइनल आया उसके आंसर में से, जो फाइनल लेंथ है घोड़े के रस्सी की, उसकी एरिया जो होगी वहां तक के एरिया में से जो पहले वाला था उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पहले पहले क्या कर लेते हैं, 2 नंबर में, इफ द लेंथ ऑफ, द लेंथ ऑफ रोप यानी कैपिटल आर इक्वल्स टू कितना कर दिया गया, 10 मीटर। तब यहाँ पे एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड दैट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, कैन ग्रेज इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला 1/4 पाई आर का स्क्वायर, यहाँ कैपिटल आर हो, 1/4 आई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10 इंटू में 10 मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ करेंगे ये हो जाएगा 11, तो यहाँ पे 1100, अब बाई में कितना हो जाएगा 7
मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड, तो हमसे पूछा जाए कि एरिया इंक्रीज क्या किया, तो रिक्वायर्ड क्या इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 1100/7 में से माइनस कर लेंगे पहले वाला जो एरिया था 275/14, इसको माइनस 75/14 मीटर का स्क्वायर। अब इसको जैसे ही माइनस करेंगे 7 और 14 की एलसीएम क्या होती है, तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 2 आएगा, 2 7 जा, यहाँ पे हम कर लेते हैं 4, ठीक है, 2 जा 4, 11 2 जा 20, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2 से 2 5 जा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 55, 60 5 में 150 जाएगा आपका 550 में 7 मीटर। तो यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे तो 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 और 14 की एलसीएम क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अब यहाँ पे 7 2 जा 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 1100 माइनस का 255। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 से 7 गया 2, यहाँ बचा 10, 10 से 2 गया 8, 824 5 बाई में 14 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल एरिया हो गया, जो एरिया इंक्रीज करा है हर्ष को घास चढ़ने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी बनाऊं इसको फिर से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। अम्ब्रेला को हम क्या मान लेते हैं, एक फ्लैट सर्कल, और इसमें रिब्स कितना है, 8 है, 1 2 4 6। 8 टोटल रिब्स कितनी है, 8। नो नो नो, वेट 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 वेट, सबसे पहली बात ये, जो रिब्स होती है अम्ब्रेला की, वो सेंटर से एक ही रिब से निकला हुआ रहता है, यानी ऐसे काउंट होगा, वैसे काउंट होगा जैसे हम लोग कर रहे हैं। ये सेंटर हो गया, ये 1 रिब्स, ये 2 रिब्स, ठीक है, 3, ये 4 5 6 7, ये वाला क्या हो गया आपका 8, 8 रिब्स ऐसे करके होगा। और जब 8 रिब्स है तो देखो यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ सेंट्रल एंगल की अगर हम बात करें, हमसे पूछा जा रहा है क्या, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, यानी 2 कंसेक्यूटिव रिब्स मान लेते हैं, एक रिब्स ये है और एक वाला ये है, इन दोनों के बीच एरिया क्या है। तो पहले ये चीज ध्यान दो, ये बना क्या रहा है, पहले ये चीज ध्यान दो, इसमें ये बना क्या रहा है, क्या बना रहा है आपकी, एक सेक्टर बना रहा है, क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है, क्या बना रहा है, सेक्टर। सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू में आई आर स्क्वायर। दो चीजें चाहिए, एक तो हमें सेंट्रल एंगल चाहिए, दूसरा रेडियस चाहिए। पहले देख लो ये इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, यानी सब इक्वल स्पेस पे है, यानी जब इक्वली स्पेस्ड है तो सारे एंगल्स, ये जो 8 पार्ट्स है, आठों पार्ट्स के एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओवरऑल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का, यानी एगो पार्ट का जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सेंट्रल एंगल या सेक्टर एंगल, सेक्टर एंगल बिटवीन 2 consecutive ribs, 2 consecutive ribs, दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में जो सेंट्रल एंगल होगा वो कितने के इक्वल होगा, 360 डिग्री अपॉन में 8। ये कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, ये 8 से आएंगे, 4 से 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 90,
2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 45 डिग्री, आ जाएगा मेरा 45। यानी कहने का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। अब हमसे हमसे पूछा क्या जा रहा है, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया क्या हो जाएगा। एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया क्या होगा, उसका फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, कोण में 360 डिग्री, इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, इंटू में आर की वैल्यू, रेडियस कितना दिया हुआ है, एक की लंबाई 45 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे कितना पुट करेंगे 45 मल्टीप्लाई बाई 55 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक जरूर समझ में आएगा। 45 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 जा में कटेगा, कितना जा में कटेगा 8 जा में कटेगा, फिर 4 टू जा 8, 11 टू जा 25, नहीं फाइनली हमारे पास क्या बचा 11 मल्टीप्लाई बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 55 अपॉन में 4 इंटू 7 मीटर सेंटीमीटर। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ एबीसीडी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड एपीडी एंड बीपीसी आर सेमी सर्कल। यहाँ दो सेमी सर्कल्स है, एक एपीडी, यहाँ दो सेमी सर्कल्स है, एक एपीडी और दूसरा क्या है बीपीसी, ये पी है यहाँ, एक है एपीडी ये वाला और दूसरा बीपीसी। तो सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पे शेडेड रीजन ये वाला दिख रहा है, ये सब क्या है आपका शेडेड रीजन है। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए सिंपल सा इसमें करेंगे क्या, पूरे स्क्वायर में से क्या करेंगे, इस दोनों सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर लेंगे। देख लो यहाँ पे ये पूरा स्क्वायर है, इसमें से ये वाला पोर्शन शेडेड है, ये वाला पोर्शन शेडेड है, ये दोनों अनशेडेड है। तो सिंपल सी बात क्या करते हैं, होल फिगर के स्क्वायर एरिया में से, होल फिगर के एरिया में से जो अनशेडेड है उसको माइनस करते हैं तो शेडेड आ जाता है। इसमें अनशेडेड कौन है, दो गो सेमी सर्कल है, और होल फिगर क्या है, तो होल फिगर एक स्क्वायर है। यहाँ पे इसको सोल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। इवन साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब सोचने वाली बात क्या है, हमें सेमी सर्कल का रेडियस भी चाहिए जो कि हमें नहीं पता है, बट पता कर सकते हैं कैसे, आप गौर से ध्यान दो, स्क्वायर का जो ये वाला साइड है वो सेमी सर्कल के डायमीटर का काम कर रहा है, तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो सेम जितना स्क्वायर की साइड है उतना ही डायमीटर हो जाएगी सेमी सर्कल की। ठीक है, 14 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर हो जाएगी, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का जैसे ही हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, आपको यहाँ फिगर देखना होगा, यहाँ पे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या समझ में आ रहा है, होल फिगर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, इसमें अनशेडेड रीजन क्या है, दो गो सर्कल है, होल फिगर क्या है स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, क्या होता है साइड का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ आई आर का, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, साइड की वैल्यू कितनी है देख लो 14 सेंटीमीटर, यहाँ 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर लेंगे, हम माइनस का पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से एक 7 गया, यहाँ पे 14 का होता है स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम -7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो आपका फाइनल है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो और देखना जब भी क्वेश्चन पूछे ना एरिया ऑफ शेडेड रीजन,
तो ज्यादातर कोई केसेस में क्या होता है ना, ज्यादातर केसेस में हमें होल फिगर में से अनसाइडेड रीजन के एरिया को माइनस करना होता है, ठीक है। माइनस प्लस ही मेन काम रहता है, आपको फिगर को समझना मेन काम होता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द shaded region in the figure where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with a vertex of equilateral triangle OAB of side 12 cm। ये OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर, और एक सर्कल है जिसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब कहने का मतलब ये ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल है। आप इसमें सोच रहे हो सर शेडेड रीजन का है, तो मैं आपको बता दूं बुआ, ये आपका शेडेड रीजन, ये जो दिख रहा है ना, ये कंप्लीट फिगर है शेडेड रीजन है। यहाँ में माइनस, यहाँ पूरा फिगर है शेडेड है। यहाँ क्या है, पूरा फिगर ही शेडेड है, पूरा फिगर ही क्या है शेडेड है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा फिगर शेडेड है। इसका नाम हम पी रख देते हैं, इसका नाम क्यू रख देते हैं, और इसका नाम क्या रख देते हैं आर रख देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल, दूसरा सेक्टर तो है बट माइनर वाला नहीं है, मेजर वाला है। अगर ट्रायंगल को मैं छोड़ दूं तो ऊपर वाला जो सेक्टर दिख रहा है ये मेजर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है, ठीक है। तो जब ये मेजर सेक्टर है तो मेजर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हम बताएं, क्या बताएं, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ करेंगे क्या, दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि इसका एंगल होता कितना है। एंगल, अब ये ट्रायंगल कौन सा है, पहले यहाँ तनी कलर बदल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल है कौन सा, ये ट्रायंगल है कौन सा इक्विलेटरल, तो एंगल ये वाला कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का, ये भी कितने का 60 का, ये भी कितने का 60 का, बट हमें मतलब तो इस वाले से है ना, तो वहां पे 60 डिग्री है, तो सिंपल सा करेंगे क्या है यहाँ पे, पहले ये देख लेते हैं गिवन रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस कितना है आपका 6 सेंटीमीटर होगा, और मीटर गलती में ठीक है। उसके बाद में साइड ऑफ सॉरी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, अब थीटा यानी सेंट्रल एक एंगल ऑफ सेक्टर या सेक्टर एंगल, सेक्टर एंगल कितना है यहाँ पे थीटा, जो कि 60 डिग्री के इक्वल है, कितने के इक्वल हो जाएगा 60। क्यों इक्वल होगा मैं बता दिया ना, क्योंकि ओए भी कौन सा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड्स इक्वल होता है और ऑल एंगल 60 डिग्री का मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ एंगल कितने के हो गए 60 डिग्री। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। यहाँ शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, इसलिए हम करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर OPQ। OPQ का मेजर सेक्टर, यहाँ ध्यान दो, OPQ मेजर सेक्टर लिखने का मतलब समझ में आ रहा है, मेजर सेक्टर मतलब ऊपर वाला, माइनर सेक्टर यानी कि नीचे वाला। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, √3/4 इंटू का साइड का स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर OPQ। सेक्टर का मेजर सेक्टर का क्या होता है 360 डिग्री माइनस का थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर का स्क्वायर। अब थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो 360 से 60 माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा √3/4 इंटू में साइड की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 360 से थीटा को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 300 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाई 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक जीरो से एक जीरो किया, ठीक है। यहाँ एक जीरो से एक जीरो किया, ओके। फिर 6 5 जा 30 और 6 6 जा
36। फिर यहाँ पे ये 6 है, ये 6 भी गया। अब बचा क्या वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसी चीज को मैं यहाँ कर देता हूँ, √3/4 इंटू में 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर प्लस में यहाँ करेंगे तो 520 जा 110 यानी 550 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ 4 से ही कटेगा, 4 2 जा 12, सॉरी 4 3 जा 12, 224, 4 6 जा 24 यानी आया कितना 36 √3 प्लस में 550 कौन का सॉरी यहीं तक 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहो तो यहाँ से सोल्व कर सकते हो, √3 का वैल्यू डाल दो, 7 से डिवाइड कर दो, जो भी डेसिमल में आएगा ऐड कर लो, फाइनल आंसर क्या आगे आप लोग कर सकते हो। आप लोग समझदार हो, हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप ये आप लोगों को सॉल्यूशन पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा कमेंट में जरूर बताना, अगले वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूँ। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार है। In figure ABCD is a square of a side 40 cm with center A, B, C, and D. 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the said radius. अब ये सर्कल को काट कर दिया, यहाँ पे आपका सेड रेडियस। सेड रेडियन, इस सेड रेडियन का एरिया निकालेंगे कैसे ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये 14 सेंटीमीटर ओवरऑल लेंथ है किसका, सर्कल स्क्वायर के साइड्स का। तो यहाँ भी सेम केस है, यहाँ पे ध्यान दो, जो स्क्वायर की साइड है दो हिस्से में डिवाइडेड है कि नहीं है सर्कल के हेल्प से, यानी ये हाफ रेडियस हुआ सर्कल का और ये भी रेडियस हुआ सर्कल का। ठीक, यानी कि टोटल लेंथ अगर स्क्वायर के साइड की 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे जो सर्कल्स है, सर्कल्स की रेडियाई कितनी हो जाएगी, हाफ हाफ, इट मीन 7 सेंटीमीटर। तो सोल्व कैसे करेंगे यहाँ ध्यान, गिवन साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल वो कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 14 अपॉन सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल कितना। अब हमें सेडेड रीजन का एरिया निकालना है। हाउ, यहाँ पे जो सेडेड रीजन है उसका एरिया निकालेंगे कैसे, यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पे पहले एक चीज ध्यान दो, ये आपका टोटल क्या है, स्क्वायर है। अब हमको ये ग्रीन लाइन दिख रहा है ना, इसके अंदर से मतलब है, इसके बाहर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेडेड रीजन इसके अंदर है। तो बाहर वाले को हम क्या करेंगे, छोड़ देते हैं, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। अब अंदर वाला जो है उस पर ध्यान देंगे। अंदर वाले में एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, तीन क्वाड्रेंट और चार क्वाड्रेंट। इस पूरे सर्कल में, स्क्वायर में चार ऐसे क्वाड्रेंट है जो अनसेडेड है, बाद बाकी सब के सब क्या है, सेडेड है। तो सिंपल सी बात है, अनसेडेड को क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर से माइनस कर देंगे, सेडेड मेरा इजीली आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर हम माइनस का 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चार को क्वाड्रेंट है ना, तो क्या करेंगे हम माइनस कर लेंगे स्क्वायर के एरिया से। एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, साइड का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का क्या होता है 1/4 पाई आर का स्क्वायर। 4 से 4 आपका कैंसिल, हाइट की वैल्यू होती है 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 7 फिर यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, ये 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस का 154 सेंटीमीटर, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी रहे तो आपको देखना, पहले आपको देखना है सेडेड रीजन कैसे है, अनसेडेड वहां कैसे है, निकलेगा कैसे। जैसे यहाँ मैंने क्लियरली देखा, इस स्क्वायर के अंदर में बीच में सेडेड है, कि चारों तरफ से चार क्वाड्रेंट है जो अनसेडेड है, तो अनसेडेड वाले को सिंपली माइनस कर देंगे स्क्वायर से, तो मेरा बचेगा कौन, सिर्फ सेडेड बचेगा। ओके, अब पढ़ना है हम लोग को क्यूबॉइड। सबसे पहले मैं क्यूबॉइड के बारे में, क्यूबॉइड की फॉर्मूला होती
फिर उसके बाद में एक-एक करके फॉर्मूला समझेंगे, फिर उसके बाद में हम ये हो गया आपका क्यूबॉइड। इसमें ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ये मेरा ब्रेथ होता है, ये मेरा हाइट होता है। ठीक है, वॉल्यूम जब भी निकलता है ना, ध्यान देना, जब भी वॉल्यूम निकलता है तो 3 डायमेंशनल फिगर का ही निकलता है, एंड जिसमें हाइट हो। एक 2 डायमेंशनल क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, उसको 2 डायमेंशनल कहते हैं। जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आपके ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, सब के सब 2 डायमेंशनल होते हैं। लेकिन जब उसी में हाइट आ जाए तो 3 डायमेंशनल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसमें हम लोग को वॉल्यूम निकालने का को मिलता है। विदाउट हाइट आप कभी वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हो, चाहे कोई भी शेप हो। ठीक, बिना हाइट के वॉल्यूम नहीं निकाला जाता। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, सबसे पहला फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला क्या होती है ये हम लोग देखेंगे, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आपका क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसका टोटल सरफेस एरिया, TSA, TSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA की फॉर्मूला क्या होती है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये आता कहाँ से, आप लोग क्लास 9th में अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ, सीधा सा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। फिर एल एस ए मतलब लैटरल सरफेस एरिया। एल एस ए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी। अगला जो फॉर्मूला होता है आपके, अगर आपको लेंथ निकालना हो और आपको वॉल्यूम दिया हो, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला क्या होती है, वॉल्यूम बटा पी इंटू एच, ब्रेथ इंटू हाइट। वहीं पे अगर आपको ब्रेथ निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेथ अगर निकालना हो, वॉल्यूम बटा एल इंटू एच होता है। के बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला छठा नंबर, वो क्या होता है, हाइट। अगर हाइट निकालना हो और वॉल्यूम आपको पता हो, हाइट ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बटा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। के बाद में सातवां फॉर्मूला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायगोनल। डायगोनल जो होता है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का। फिर इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, 8 नंबर फॉर्मूला होता है एरिया फॉर वॉल्स एंड सेलिंग। तो कहने का मतलब है, कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा कि हमें पेंट करना है, तो पेंट कब करते हैं, जब पेंट हम लोग फ्लोर को थोड़ी ना करते हैं, चार दीवार और छत को पेंट करते हैं। या कभी कभी बॉक्स के बारे में बोलेगा, टॉप से ओपन है या डाउन से ओपन है, तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला क्या करते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ फोर वॉल्स एंड सेलिंग, सेलिंग का फॉर्मूला क्या होता है, का फॉर्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी। एक ये चार दीवार जो होता है ना, चार दीवार यानी क्यूबॉइड की जो टोटल 6 फेसेस होते हैं, टॉप डाउन और लेफ्ट राइट बैक फ्रंट, सब मिला के 4 और 2 6, 6 में से हम टॉप और बॉटम को छोड़ दे तो जो चार दीवार होता है उसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं, LSA। जैसे सपोज मान लिए हमारे पास ये रिमोट है, ये रिमोट क्यूबॉइड के शेप में है, का टॉप पार्ट डाउन पार्ट, ये टॉप और बॉटम जो था ये सीलिंग का काम करेगा और ये किसका, फ्लोर का काम करेगा। इसके अलावा ये जो चार बच गया ना, इसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2h इंटू एल प्लस बी होता है, और उसी में हम क्या करते हैं, एल इंटू बी को ऐड कर देते हैं, तो मेरा कौन सा एरिया हो जाता है, एरिया फोर वॉल्स एंड सेलिंग। जो सेलिंग छत होता है उसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये फॉर्मूला हो गया आपका क्यूबॉइड का, इसको आप स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, देख। ठीक है, अपने कॉपी पे नोट भी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब आप सबको पता होगा क्यूब क्या होता है,
ये आपके क्यूब हो गए। क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स आपस में, सारे साइड्स को हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पे ए मान, ठीक है। क्या लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आपस में इक्वल होते हैं, इसके सारे फेसेस के एरिया भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब कहते हैं। क्यूब का एग्जांपल आप डाइस ले सकते हो। जो डाइस होता है ना लूडो गोटी में जो खेलते हैं हम लोग, वो डाइस क्यूब के शेप में होता है। मतलब क्यूब हम लोग जो बनाते हैं, ठीक, वो भी क्यूब के शेप में होता है। इसके सारे डायमेंशन आपस में इक्वल होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आपस में इक्वल होता है। तीनों को हम लोग ए मान लिए। ये पहले वाले में लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है और हाइट अलग, तो एलबीएच किए हुए थे। यहाँ पे तीनों सेम होता है, तीनों को ए मान लिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एक नंबर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एड्स का होल क्यूब, एड्स का होल क्यूब, यानी कि क्या हुआ, ए का होल क्यूब, ठीक है। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है अगर हमें एड्ज निकालना हो, एड्ज ऑफ क्यूब, एड्ज ऑफ क्यूब, क्यूब का एड्ज निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है क्यूब रूट वॉल्यूम, वॉल्यूम का हम लोग क्यूब रूट कर देते हैं, एड्ज का पता चल जाता है। तीसरा फॉर्मूला जो होता है आपका टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब। अब इस सारे शेप किस शेप में है, क्यूब का सारा सरफेस जो होता है स्क्वायर के शेप में होता है, और एक स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, साइड की स्क्वायर, साइड की स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। एक स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, ए का स्क्वायर। जब ए का ए स्क्वायर हुआ तो टोटल कितने फेस होते हैं, 6, सबको एक साथ मिला दिए तो टीएसए, टॉप डाउन यानी 2 फेस को छोड़ देते हैं तो एलएस यानी लैटरल सरफेस। तो टीएसए में 6 सरफेस होता है तो 6a का स्क्वायर हो जाएगा। चौथा LSA होता है, एस ए ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है 4a का स्क्वायर। पांचवा इसका फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ क्यूब, पांचवा क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 3 इंटू का ए, ठीक है। रूट अंडर 3 में ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया आपका डायगोनल का फॉर्मूला। ये आपका क्यूब का है, जितना जो फॉर्मूला आपके यूज में होगा, प्रोडक्शन आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब बात करते हैं अगला। अगला अब हम लोग सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। सिलेंडर आप सबको पता है सिलेंडर कैसा होता है। इस जैसे सपोज मान लीजिए पेन ही है, पेन एक सिलेंडर शेप में, टॉप में एक सरफेस है, एक बॉटम में सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस है। इसको हम लोग कर्व्ड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस कहते हैं। और ये मेरा प्लेन सरफेस है, क्या है, प्लेन सरफेस। जो ये प्लेन सरफेस है इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर का। इस सर्कल के शेप में क्या भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और जो ये है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर है, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्या रिक्वायर्ड है वो देख लीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा आपके लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर 2 में एच। दूसरा होता है इसका सी एस, सी एस यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर एच। इसके बाद तीसरा नंबर होता है एल एस ए, लैटरल सरफेस एल एस ए ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आप लोग क्लास 9th में भी इसका पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला कहाँ से कैसे आता है, हमें विशेष एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला आपको दे, ठीक है। चौथा इसका फॉर्मूला होता है, चौथा सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। अब बेस किस शेप में है, बेस आपके सर्कल के शेप में है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, किसका, क्या हो जाएगा 2 पाई आर। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, कह देगा इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज इतना देन फाइंड द टीएसए ऑफ सिलेंडर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस जब दिया हुआ है यानी 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई है, वहां पे आप आर निकाल सकते हो, ठीक है। या डायमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उससे रेडियस निकाल सकते हो, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है बेस का तो रेडियस निकाल सकते हो। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे होलो सिलेंडर, इसके होलो सिलेंडर, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फॉर्मूला है ना वॉल्यूम है, ठीक। जैसे कि ये एक सिलेंडर है, जैसे पाइप होता है ना, पाइप, पाइप एक होलो सिलेंडर का शेप में, पाइप किसके शेप में होता है, होलो सिलेंडर में हमें ये वाला एरिया निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसका पहला फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होगा,
का फॉर्मूला होता है पाई एच ब्रैकेट बड़ा आर स्क्वायर माइनस का छोटा, यानी कि ये सेंटर से ये जो बाहर की रेडियस होती है वो बड़ा आर होती है, इस सेंटर से जो बाहर वाली रेडियस होती है वो बड़ी आर होती है, और जो इनर होता है वो स्मॉल आर होता है। ठीक है, ये वॉल्यूम का इसके होलो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई एच ब्रैकेट बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, तो याद रखना है। दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी एस सी। तो सी एस सी का फॉर्मूला बड़ा बाहर का जो है तुम्हारा 2 पाई एच बाहर का बड़ा आर प्लस छोटा आर को हम ऐड कर लेते, तो ये हो जाता है आपका टी एस ए का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद में तीसरा होता है इसका टी एस ए। टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? सी एस ए में हमें ऐड कर देना होता है 2 पाई एच ब्रैकेट बड़ा आर प्लस छोटा आर में सिर्फ ऐड क्या कर देना होता है? पाई ब्रैकेट बड़ा आर स्क्वायर माइनस का छोटा आर स्क्वायर, 2 पाई, सॉरी 2 पाई यहाँ एक रिंग यहाँ पे बन रहा है और एक रिंग यहाँ पे बन रहा है, इस दोनों रिंग के एरिया को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेते हैं, तो मेरा टी एस ए आ जाता है। ठीक है, ये इतना फॉर्मूला है सिलेंडर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो। अब यार ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कोन के बारे में। आप सबको पता है कोन का शेप क्या, जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं ना, आइसक्रीम किस शेप में होता है? कोन के शेप। ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर हाइट होगा, क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर हाइट इस स्लैंट। ये चीज यहाँ क्या है? एल क्या है मेरा? एल होता है स्लैंट, क्या होता है? और आर क्या होता है? आर यहाँ पे होता है रेडियस, बेस रेडियस, या रेडियस ऑफ बेस भी क्या, बेस रेडियस। ठीक है, ये आपका हो गया तीन चीज। अब इन तीनों में रिलेशन क्या होता है ये समझ लेते। नॉर्मली ये एच आर और एल ये तीनों मिलके एक राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है, राइट ट्रायंगल का। दोनों में रिलेशन क्या होता है? एल स्क्वायर जो होता है किसके इक्वल होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वहीं पे एच स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे आर स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? आर स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? एल स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर। अगर सिंपली हमें एल निकालना हो तो एल की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। अगर हमें एच निकालना हो अंडर रूट एल का स्क्वायर माइनस आर, आर का स्क्वायर। ठीक है, वहीं पे अगर हमें आर निकालना हो अंडर रूट एल स्क्वायर क्या, ठीक है, ये आपका एल एच और आर के बीच का रिलेशन हो। अब इनका फॉर्मूला क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर का। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका? ओके, सिलेंडर का, सॉरी कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला। दूसरा होता है टी एस ए ऑफ कोन, टी एस ए ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है?
पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। तीसरा होता है सी एस सी, सी एस यानी कर्व सरफेस एरिया। का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर एल। बस ये फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है आपके कौन से रिलेटेड। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग फटाक से नोट कर ले। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, आपके स्फीयर और हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सिस्टम स्लो काम कर रहा है, तो दिक्कतें आ रही है। ठीक है, फिर भी कोई नहीं, आप लोग को ये चैप्टर फिनिश करके ठीक है। अब ये स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे समझते हैं स्फीयर और हेमिस्फीयर। ये आपका स्फीयर यानी कंप्लीट जो सर्कल होता है, हेमिस्फीयर क्या है, मेरा स्फीयर है जो हर तरफ से राउंड होता है। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है? आर है। इसकी रेडियस क्या है? आर। हेमिस्फीयर क्या होता है? जैसे इस स्फीयर को हाफ से बीच से डिवाइड कर दे, ये आपका हेमिस्फीयर, ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, स्फीयर के सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला क्या होती है? 4/3 आई आर का क्यूब। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका? क्या होता है? सरफेस एरिया। इसमें टोटल और कर्व कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें एक ही सरफेस होता है। इसमें टोटल और कर्व कुछ नहीं, इसमें एक ही होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। का फॉर्मूला क्या होता है? और पाई आर का स्क्वायर। ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ये दो फॉर्मूला होता है आपके स्फीयर से रिलेटेड। और तीसरा होता है स्फेरिकल सेल। क्या होता है? जब स्फीयर के बीच में कुछ स्पेस गैपिंग हो तो उसको स्फेरिकल सेल कहते हैं। यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल का फॉर्मूला क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। ये आपके एग्जाम में भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब का। ये आपके वॉल्यूम, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? स्फेरिकल सेल। ठीक है, अब बात करते हैं हेमिस्फीयर का। आगे हेमिस्फीयर, पहला फॉर्मूला है हेमिस्फीयर का क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 आई आर का क्यूब। उसके बाद दूसरा होता है इसका, दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी एस ए। दूसरा क्या होता है? सी एस ए। इसमें सरफेस दो पार्ट में बट गया है। ये एक पहला सरफेस हो गया, ये इसका पहला सरफेस, और ये इसका दूसरा सरफेस। कर्व्ड होता है, दूसरा प्लेन होता है। इसमें दो सरफेस होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉरी सी एस एफ एम, इसमें का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर का एस। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? टी एस ए। एस ए का फॉर्मूला क्या होता है इसका? टी पाई आर का। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला होता है इससे हेमिस्फेयर से रिलेटेड। और हेमिस्फेयर में एक आता है होलो हेमिस्फेयर, जिसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होलो हेमिस्फेयर हो
होलो हेमिस्फीयर में वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बाई 3 पाई ब्रैकेट में बड़ा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। जब होलो हेमिस्फीयर हो तब इसका ये फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके, ये फॉर्मूला आप लोग फटाफट नोट कर लो। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है, सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको शायद लग रहा है अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए फिलहाल मैं आपकी जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्फीयर इज मेल्टेड एंड हाफ ऑफ द मेल्टेड लिक्विड इज यूज्ड टू form 11 identical cubes, whereas the remaining half is used to form 7 identical smaller spheres. The ratio of the side of cube, the radius of the new small sphere is। पहले ध्यान दो, ये आपका स्फीयर है, इसके हाफ पार्ट को 7 क्यूब बनाएगा। 7 क्यूब, हाफ वाले को क्या बनाया गया, 11 आइडेंटिकल क्यूब्स। ये कहने का मतलब हाफ, यानी कि ये हाफ की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 2/3 पाई आर क्यूब, और इस हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यानी हाफ हेमिस्फीयर का 7 क्यूब बनाया गया और हाफ हेमिस्फीयर का 11 क्यूब बनाया गया। तो इसमें हम सोल्व कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ 7 आइडेंटिकल क्यूब इक्वल्स टू हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम के आधे के बराबर होगा। तो 7 आइडेंटिकल क्यूब्स की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, 7 इंटू ए का क्यूब, क्या हो जाएगा, 7 इंटू ए का क्यूब। ये बड़ा वाला शेप में होगा, 7 को बनाएंगे क्यूब तो बड़ा होगा, और 11 को बनाएंगे तो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। 7 बनाएंगे तो बड़ा होगा, और वहीं पे कहाँ गया, 11 बनाएंगे तो क्या होगा, छोटा होगा। तो 7 वाला में बड़ा ले लेते, 11 वाला में छोटा ले लेते। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर का क्यूब। कहने का मतलब ए क्यूब जो है किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ए क्यूब जो है यहाँ पे 2/3, 7 तो ये डिवाइड में जाएगा ना, 2/21 पाई आर का, यानी कि ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 2/21 इंटू पाई आर का क्यूब, ओके। फिर वहीं पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ 11 आइडेंटिकल, वॉल्यूम ऑफ 11 आइडेंटिकल, तो ये भी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हाफ हेमी, ठीक है, हाफ स्फीयर, हाफ स्फीयर, हाफ स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर ये भी हो जाएगा। इसका हो जाएगा 11 इंटू ए का क्यूब, तो वॉल्यूम 11 इंटू ए का क्यूब, क्योंकि 11 पिश में है। इसका हो जाएगा 2/3 वही सेम वाला आई आर का। हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम ए का क्यूब करेंगे, यानी यहाँ पे ए क्यूब निकालेंगे, तो ए क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 2/33, 2/33 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। वहीं ए निकालेंगे, ये हो जाएगा क्यूब रूट 2/33, यानी कि ए जो है ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 2/33 पाई आर का क्यूब। अब हम लोग करते क्या है, नाउ हमें निकालना क्या है, एड्स का, यानी हमें निकालना है एड्स का रेशियो, यानी स्मॉल ए बटे में हाफ कैपिटल ए, स्मॉल ए बटे में कैपिटल ए। स्मॉल ए क्या है आपका, क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, बटे में पावर, यानी क्यूब रूट है 2/21 इंटू में पाई आर का क्यूब, और इसका हो जाएगा क्यूब रूट 2/33 इंटू में पाई आर का क्यूब। तो अभी ये क्यूब रूट जो है इस सबको होल हम कर सकते हैं, एक साथ कॉमन कर सकते हैं ना, ये सबको एक साथ कॉमन कर लेते, तो 2/31 पाई आर का क्यूब बटे में 2/3 पाई आर का क्यूब,
होल पावर ये क्यूब रूट है तो 1/3 हो जाएगा। आप सबको रेडिकस और स्लट्स के बारे में पता होगा। जब क्यूब रूट होता है तो पावर 1/3 चला जाता है, स्क्वायर रूट होता है तो पावर 1/2 चला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये अंडर रूट x है, इसका मतलब x का पावर 1/2 क्यूब रूट x है, इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर 1/3 हो गया। और रेडिकल से यहाँ बेस में 5 है, यहाँ x का पावर क्या हो जाएगा 1/5। ओके, ये चीजें होती है। सेम वैसे यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ क्या है आपका क्यूब रूट है, तो बेस में जब पावर 3 है तो होल पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 2/3 से पाई आर क्यू से पाई आर क्यू कैंसिल। अब करेंगे क्या यहाँ पे हम, क्या वैल्यू हो जाएगा 2/21 मल्टीप्लाई बाई 33/2 पावर 1/3। अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 7 3 जा 21, 11 आ जाएगा, यानी कि 11/7 का पावर कितना हो जाएगा आपका 1/3। पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3, 11/3 का 11/7 का हो जाएगा। 11/7 का पावर कितना हो जाएगा 1/3। ये आपका फाइनल है। ओके, आई होप ये सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लो, दिक्कत होगा तो कमेंट में बता दो। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, यहाँ देखेंगे रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर विथ इक्वल हाइट्स। ठीक है, दो गो सिलेंडर का हमें रेशियो निकालना है वॉल्यूम का जिसका हाइट इक्वल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, यही ना होता है। तो पहले वाले का स्मॉल आर ले लेते हैं, फिर वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई बड़ा आर स्क्वायर इंटू में एच, क्योंकि एच तो दोनों में सेम ही है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो बराबर आई स्मॉल आर स्क्वायर एच बटा आई कैपिटल आर स्क्वायर। आई से पाई गया, एच से एच गया, आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। अब जब भी आपको रेडियस दिया हुआ रहे और हाइट सेम कर दे, क्या दे इसकी वॉल्यूम की रेशियो निकाले, दोनों के रेडियस का स्क्वायर करके रेशियो कर देंगे आंसर। ठीक है, और कहेगा वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ टू सिलेंडर विथ इक्वल हाइट्स एंड रेडियाई कर दे 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर कर देगा। तो यहाँ पे 5 के स्क्वायर बटे में 6 के स्क्वायर कर देंगे, 25/36 आपका फाइनल है। ठीक है, जब क्वेश्चन में आपकी रेडियस दी हुई रहेगी तब ऐसे सोल्व कर लें। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका, the diameter of a sphere is 6 centimeter is melted and drawn into a wire of diameter 2 mm. The length of the wire is, ठीक है, एक स्फीयर है, इस स्फीयर को पिघला करके क्या बनाया गया, वायर बनाया, वायर बनाया। वायर की डायमीटर कितनी दे दी हुई है, वायर की डायमीटर है 2 mm और आपके जो स्फीयर है उसकी डायमीटर कितनी है, की डायमीटर है 6। यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, हमेशा याद रखिएगा एक चीज, जब एक फिगर को यानी एक शेप को पिघला करके दूसरा शेप बनाया जाए तो पहले शेप की वॉल्यूम और दूसरे शेप की वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है, बात को दिमाग में रखना। तो एक शेप स्फीयर को पिघलाया गया और क्या बनाया जा रहा है, यहाँ पे वायर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले सोल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ पे हम देखेंगे क्या, स्फीयर कितना दिया हुआ है हमको 6। तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा इसका, हाफ कर देंगे, 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका रेडियस। अब हम बात करेंगे डायमीटर ऑफ 3 सेंटीमीटर यानी कि मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, चाहे रहने दो उसी को मिलीमीटर में कन्वर्ट, मिलीमीटर से सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ वायर
वायर की डायमीटर कितनी दे दी हुई है? 2 mm। क्या हुआ है? 2 mm। तो रेडियस रेडियस ऑफ वायर कितना हो जाएगा उसका? 1 mm। ठीक है, रेडियस ऑफ वायर कितनी हो जाएगी? 1 mm। 1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1। ठीक है, क्योंकि mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम लोग करते क्या है, डिवाइड कर देते हैं 10 से। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से डिवाइड करते हैं? 10 से, तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यूनिट सम हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, स्फीयर को पीला करके हम क्या बना रहे हैं? वायर बना रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वायर जो होगी आपकी यहाँ, इसके इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर किस शेप में है? सिलिंड्रिकल शेप में है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर की क्यूब। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देंगे दोनों तरफ, सॉरी यहाँ पे रेडियस जो है कैपिटल कर लेते हैं, रेडियस आपकी कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, पाई से पाई मेरा कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू कितनी है? छोटे वाले रेडियस यानी इसकी वैल्यू है कितनी? 1 सेंटीमीटर। बड़े वाले आर की वैल्यू कितनी है? बड़े वाले आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। अब करेंगे क्या? आर यानी 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 का होल स्क्वायर में एच इज इक्वल्स टू 4/3। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 1 सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4। 0.1 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 1/10 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1/10 सेंटीमीटर स्क्वायर टू का एच इज इक्वल्स टू 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, ये 3 से एक 3 गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या? एच हमें निकालना है एच। एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू में चला जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर। बटे में आ जाएगा 1, ये 1 डिवाइड में आ जाएगा 1 इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 1 है न्यूमरेटर में, ये डिवाइड में चला जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर भी किस कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में भी चला जाएगा, और आपका बच कौन जाएगा? बच आपका जाएगा कौन? सिंपली एच। अब यहाँ 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब कटेगा, आपका क्या बचेगा? सेंटीमीटर बचेगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 3 जा 36, 36 पे कितना जीरो? डबल जीरो कट, कितना सेंटीमीटर, यानी कि 36 मीटर। 36 मीटर आपका फाइनल। ठीक है, ये आपका, और ये सॉल्यूशन रहा क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। थोड़ा दिक्कतें आ रही है, थोड़ा मतलब सिस्टम मेरा वर्क सही से नहीं कर, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है, फंस रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। हालांकि सॉल्यूशन आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड 24 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड recast into solid cones of base radius 3.5
एंड हाइट 6 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म्ड। यानी कहने का मतलब एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है 24, ब्रेथ है 11 सेंटीमीटर, हाइट है, तो पिघला करके एक कोन बनाया जा रहा है। एक एक नहीं, कई को कोन बनाया जा रहा है। कोन कितना होगा ये हमें नहीं, ठीक है। कोन की हाइट है 6 सेंटीमीटर, रेडियस है 3 पॉइंट की हाइट है 6 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है, ठीक है। अब कितना कोन बनाया जा रहा है हमें, यानी कि एक शेप को पिघलाया गया और इस साइज के इस डायमेंशन वाले बहुत सारे कोन्स बनाए जाते हैं और कितने कोन्स बनाए जाते हैं हमें ये पता करना है। तो मान लेते हैं एन कोन्स बनाए, कितने कोन्स बनाए गए, एन कोन्स बनाए। जो एन कोन्स की वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम ऑफ किसके इक्वल होगा, क्यूबॉइड के इक्वल। यहाँ पे सॉल्यूशंस डायरेक्ट सोल्व करा दे रहा हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ, लेट द नंबर ऑफ कोन्स एन मान लेते हैं, कोन्स की संख्या कितनी है एन। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एन कोन्स जो होगा, एन कोन की संख्या जो होगी किसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल, ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल, ठीक है। अब एन कोन्स की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, एन इंटू कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, नहीं होता फॉर्मूला। अब यहाँ क्या करेंगे, एन का एन रहेगा इंटू में 1/3, आई की जगह पे कितना पुट करेंगे 22/7, एच की जगह पे कितना, आर की जगह पे कितना पुट करेंगे 3.5, यानी 35/10 इंटू में 35/10, अब बटे में एच की वैल्यू, इंटू में एच की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 कितना सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, लेंथ की वैल्यू यहाँ कितनी है 24, 11 और 7, 4 इंटू 11 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका हो गया आपका, ये हो गया आपका क्यूबॉइड का। अब यहाँ ध्यान देंगे 7 से 7 5 जा 25, 3 से 3 2 जा 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 गया, फिर 5 7 जा 25, 5 2 जा 10, 2 11 जा 22, सब गया, सिंपली क्या बचा इधर 11 बचा। 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24 इंटू 11 इंटू 7 बटे में क्या हो जाएगा, में क्या हो जाएगा 11, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब भी गया, भैया 11 से 11 कट जाएगा, 24 इंटू 7, 7 4 जा 28, कैरी कितना 2, 7 2 जा 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 168। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आई होप ये आपको समझ, देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे ही मैंने बताया एक शेप को पिघलाया जाए दूसरा बनाया जाए, तो पहले शेप की वॉल्यूम और दूसरे शेप की वॉल्यूम इक्वल होता है, बट यहाँ पे दूसरा शेप बनाया गया लेकिन ज्यादा मात्रा में बनाया गया, काय को बनाएगा वो हमें नहीं पता है। मान लेते हैं एन कोन्स बनाए गए, एन कोन्स बनाया गया तो जो पूरे कोन्स की वॉल्यूम होगी वो एक अकेले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो कोन्स की वॉल्यूम यानी कि 6 एन इंटू कोन की वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्यूबॉइड की वॉल्यूम। इस तरह से मैंने यहाँ सोल्व करा तो एन की वॉल्यूम मुझे पता चल गया कि एन की वॉल्यूम क्या होने वाली है, ठीक है। एन की सॉरी एन की वैल्यू कितनी आई 168, यानी इससे हमें समझ में आया कि 168 कोन्स बनाए जा सकते हैं कुल, जिसकी वॉल्यूम यानी जिसका डायमेंशन 3.5 और 6 रहेगा और क्यूबॉइड की डायमेंशन 11 24 और 7 रहेगा। ओके, इनको एक बार ले लो। Two cubes each of volume 8 centimeter cube are joined into end, then what is the surface area of resulting cuboid। तो कहने का मतलब दो क्यूब है, इस क्यूब के एंड में एक और क्यूब, क्यूब के एंड में एक और क्यूब क्या किया गया, इस क्यूब के एंड में हमने क्या किया, एक और क्यूब ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, जैसे कि इसका वॉल्यूम कितना दे दिया 60, इसकी वॉल्यूम दे दिया 8 सेंटीमीटर, की भी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर,
की वॉल्यूम कितनी है 8 सेंटीमीटर क्यूब, की वॉल्यूम क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब दोनों की वॉल्यूम हमें पता चल गया, तो दोनों का एड्ज पता करेंगे। कहने का मतलब जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड हुआ इसका एड्ज ए है और इसका भी एड्ज क्या है ए। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका लेंथ कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका ब्रेथ जो है वो कितना हो जाएगा ए के ही बराबर रहेगा, और हाइट जो है वो कितने के बराबर रहेगा ए के ही बराबर है। यानी कहने का मतलब हमें क्यूब के एड्ज को पता करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक वो पता नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन में गिवन दिया क्या हुआ है, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए का क्यूब 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ है ना। तो एड्स ऑफ क्यूब का फॉर्मूला भी हम लिखा है आप लोगों को। एड्स ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या लिखा है, रूट वॉल्यूम। यहाँ क्या करेंगे हम क्यूब रूट करेंगे वॉल्यूम को। क्यूब रूट की 8 सेंटीमीटर का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान देंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 इंटू ए के इक्वल होगा। क्यूबॉइड कितना हो जाएगा 2 इंटू ए सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। ये किसका लेंथ हो जाएगा क्यूबॉइड का लेंथ हो गया। अब हमें देखना है क्यूबॉइड की ब्रेथ कितनी है। क्यूबॉइड की ब्रेथ जो है उतना ही होगा 2 से। फिर उसके बाद में हाइट, हाइट कितना हो जाएगा इसका हाइट भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कहने का मतलब हमसे क्या पूछा जाए व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस एच प्लस एल एच। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 2 इंटू एल की वैल्यू 4 इंटू 2 प्लस बी की वैल्यू 2, एच की वैल्यू 2 प्लस एल की वैल्यू 4, एच की वैल्यू मीटर। अब यहाँ करेंगे क्या हम 2 मल्टीप्लाई 4 टू जा कितना हो जाएगा आपका 8, 2 टू जा कितना हो जाएगा आपका 4, फिर यहाँ पे 2 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर। अब यहाँ 8 4 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 40, क्या आंसर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल सोल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का। आई होप ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो कहने का मतलब है एक क्यूब को जोड़ के एक और दो क्यूब को जोड़ करके एक बड़ा सा क्यूबॉइड बनाएगा। तो पहले क्यूब की एड्ज और दूसरे क्यूब की एड्ज मिलकर लेंथ का फॉर्मेशन करेंगे, बट ना ही हाइट में चेंजेस होगा और ना ही ब्रेथ में चेंजेस होगा। इस बात को ध्यान रखना। फिगर यहाँ मैंने क्लियरली बना दिया। जैसे ही मैंने क्यूब को अटैच किया तो इसकी लेंथ बढ़ गई, ए था
फाइनली क्या हो गया, 2a लेंथ हो गया, बट हाइट और ब्रेथ में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ लेंथ पता करने के लिए पहले एड्ज पता करेंगे, फिर एड्ज को ट्वाइस कर देंगे तो लेंथ आ जाएगा क्यूबॉइड का, फिर उसके बाद में उसका वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और सरफेस एरिया पूछे तो सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है, द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो जब ऐसा क्या है कि रेशियो, हाइट का रेशियो दिया और वॉल्यूम का रेशियो निकालना हो, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपल सा क्या होता है, रेशियो ऑफ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच पाई बड़ा आर स्क्वायर में बड़ा एच। अब ये पाई से पाई गया, ये आर बटे बड़ा आर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इंटू में एच बटे, अब जो रेशियो दिया हुआ है रेडियस का 2:3 है, 2/3 का होल स्क्वायर कर देंगे, इंटू में h/h, यानी यहाँ क्या कर देंगे 5/3 कर देंगे, 4/9 मल्टीप्लाई बाई 5/3 यानी 20/27, ये फाइनल आपका आंसर। इसमें क्वेश्चन आपके एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बना लेना। अगला क्वेश्चन है, 3 क्यूब्स ऑफ आयरन whose edges are 3 cm, 4 cm and 5 cm respectively are melted and formed into a single cube. What will be the edge of the new cube? देखो 3 गो क्यूब है, A1 की वैल्यू मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, A2 की वैल्यू क्या मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और A3 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और इन तीनों को पिघला करके बड़ा सा क्यूब बनाया जाता है, उसका हम एड्ज मान लेते हैं कैपिटल, यानी कि कहने का मतलब ये छोटा सा एक, ये दूसरा हो गया, जो 3 वाला हो गया, ये 4 वाला हो गया, और ये इन तीनों को पिघला करके, तीनों को पिघला करके एक बड़ा क्यूब बनाया, एक बड़ा क्यूब। ये बड़े वाले क्यूब की हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द एज ऑफ द न्यू क्यूब, यानी कहने का मतलब ये तीनों को पिघला करके बड़ा क्यूब बनाया गया, तो तीनों के क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, उन तीनों का सम इस बड़े वाले के वॉल्यूम के अकेले के बराबर होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल्स टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल 3 स्मॉल, इन तीनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम। तो बड़े वाले का एड्स मान लेते हैं ए का क्यूब इज इक्वल्स टू A1 का क्यूब प्लस में A2 का क्यूब प्लस में A3 का क्यूब, ये आपका आ जाएगा। अब बड़े वाले ए का क्यूब तो हमें पता नहीं है, छोटे वाले A1 की वैल्यू है कितनी 3 सेंटीमीटर का होल क्यूब प्लस 4 सेंटीमीटर होल क्यूब प्लस में 5 सेंटीमीटर, और 3 की क्यूब कितनी होती है 27 सेंटीमीटर का होल प्लस इसका क्या होता है 4 सेंटीमीटर का होल, 1/5 का क्या होता है 125 का होल, तो ऐड करो 10 4 11 5 16 कैरी कितना 1 2 1 3 11 का 1 कैरी 2 सेंटीमीटर, ये ए क्यूब की वैल्यू इतनी है। अब ए जैसे ही हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा 216 सेंटीमीटर का क्यूब, 216 सेंटीमीटर का क्यूब रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ तक ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं बता दूँ, बाकी क्वेश्चन आज रहने दे रहा हूँ क्योंकि सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हैंग हो रहा है, दिक्कतें कर रही है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर कुछ डाउट्स रह गया होगा, मेन फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन आप बना सकते, प्रैक्टिस किए जरूर होंगे। आप फटाक से क्या कीजिएगा, कमेंट में क्वेश्चन डाल दीजिएगा कि सर मुझे ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अगले वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा मैं आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहले शो करूंगा, फिर आगे की वीडियो के बारे में बात करूंगा, ठीक। थैंक यू आज के सेशन को कम्प्लीटली देखने के लिए, थैंक यू, बाय बाय, लव यू बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा करेंगे, उम्मीद क्या भरोसा है मुझे आप लोगों पे, आप लोग बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाएंगे इस बार के एग्जाम में। आप लोग अच्छे से ऐसे ही मेहनत करें, बहुत ही जल्द आप लोग का एग्जाम फाइनल एग्जाम होने वाला है, तो फाइनली आप प्रिपेयर हो जाइए,
इस वीडियो को देख लीजिए, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा और अपने बच्चों अपने मतलब जो भी आपके कज़न्स है, जो आपके छोटे भाई है, घर में जो भी बच्चे हैं, जो क्लास 9, 10th में है, 8 में है, उनको शेयर कीजिए मेरे चैनल का लिंक, ताकि जब भी हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे क्लासेस देख सके। उनको एक्स्ट्रा 1 भी रुपया चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में सारी क्लासेस कर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।